से हम फर्स्ट टाइप का लॉगरिथम लेते हैं। पहला जो लॉगरिथम है वो है लॉगरिथम ऑफ बेस 10। इसमें ये होगा कि जो बेस है उसमें हमेशा 10 रहेगा, उसमें हमेशा 10 रहेगा। जैसे अगर 10 टू पावर y इज इक्वल टू x है तो इस तरह का जो भी यानी 10 की पावर में जो भी फॉर्म रहेगा उसको लॉगरिथम के बेस 10 में कन्वर्ट किया जा सकेगा या उसको लिखा जा सकेगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ये बेस 10 इस तरह का फॉर्म। तो इसके बेस में 10 होता है जो ये बताता है कि ये जो ये आया कहाँ से, ये उस पावर फॉर्म से आया जिसके भी बेस में 10। ओके, तो ये आपको दोनों आना चाहिए। अगर y इज इक्वल टू लॉग 10x लिखा हुआ है तो इसको पावर फॉर्म में बदलने के लिए इस बेस के पावर में इस y को ले जाना है, इक्वल टू x लिख देना है। और अगर 10 के पावर में y है तो इसको लॉगरिथम के बेस में ले जाना है और इसके ऊपर लिख देना और ये इक्वल टू देना है। इतना आपको समझना चाहिए। जो दूसरा लॉग है हमारे पास वो है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ये हमारे पास दूसरा लॉग है। इसके पहले हम नेचुरल लॉग पे चलें, हम एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, वो है e की पावर x। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल टर्म। तो मैथमेटिक्स में इसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं कई बार। इसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि इट represents slow growth at first, then sudden growth। आप जानते हो कि जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन हम खींच रहे हैं इसका मतलब ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर हमको कोई ऐसी कॉन्सेप्ट या ऐसा फंक्शन या वेरिएबल हमको एक्सप्लेन करना है जो पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कोई बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे और एकदम से फिर तेजी से बढ़ने लगे, तो इसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं, e की पावर x। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इसी तरह का आता है, पहले स्लोली बढ़ता है फिर एकदम से बढ़ता है। तो जब मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, एंगल को शो करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पूरी ब्रांच हमने लगाया है, वैसी कोई चीज अगर बहुत स्लोली पहले बढ़ रही है और फिर एकदम से बढ़ गई, या बहुत स्लोली पहले कम हो रही है फिर एकदम से कम हो गई, इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इस तरह के वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सडन ग्रोथ, पहले स्लो ग्रोथ फिर सडन ग्रोथ, या पहले स्लो डिके फिर सडन डिके, इस तरह की चीज हम लोग एक्सपोनेंशियल से मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज हमने क्या किया, e की पावर x अपने पास है, इसमें हमने बोल दिया x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है e, और इसकी जो वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में 2.73 होती है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अगर स्क्वायर करेंगे x की वैल्यू 2 रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.73 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका ये फंडामेंटल था, इतनी चीजें आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर कोई लॉग लिखा है, जैसे e की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका 3 टाइम्स होगी, तो मान लिया मैंने x लिख दिया यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 3 इज इक्वल टू लॉग x, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, है ना। अगर log बेस e टू द पावर y लिखा हुआ है इज इक्वल टू z लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो e है इस ये जो बेस है इसको इसके पावर में ले जाओगे, तो y इज इक्वल टू e की पावर z। तो जब लॉगरिथम का बेस एक्सपोनेंशियल हो तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि जो log बेस e x लिखा हुआ है मान लिया, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको सिंपल लिख देते हैं ln। ln मतलब नेचुरल लॉग, तो बेस e को ln भी लिखा जा सकता है पूरा, फिर इसमें बेस वगैरह लगाते हैं, ln मतलब मान लेते हैं कि नेचुरल लॉग है, मतलब बेस ही है, और x। तो ये एक तरीका इस तरह से भी होता है,
यानी ln भी लिखा हो तो आप उसको नेचुरल लॉग ही एज्यूम करें। आई होप आई एम क्लियर हियर। सो दिस वाज द टू टाइप्स ऑफ लॉग। एक लॉग बेस 10 का होता है, इसका मतलब वो कहां से आया है, उस नंबर से आया जिस जो पावर फॉर्म में था और जिसके बेस पे 10 है। दूसरा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है सडन, पहले स्लो और फिर सडन इंक्रीज, या पहले स्लो डिक्रीज और फिर सडन डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल में x की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको e कहते हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल ही कहलाता है, बस उसमें उसको सिंपल e बोलते हैं, e की पावर x नहीं बोलते हैं। e की वैल्यू 2.73 होती है। तो जब किसी लॉग के बेस में e आ जाए, मतलब e की पावर में कुछ लिखा हो और उसको लॉग में कन्वर्ट किया जाए, तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को सिंपल ln भी लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वी विल ट्राई टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। ओके।